बेस्ड ऑन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। पहला वाक्य लिखा है प्रभाकर सेड एलास आई एम रून्ड। प्रभाकर सेड एलास आई एम रून्ड। अब याद रखो, अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य अगर उसमें एलास शब्द आ जाता है तो आप सिड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। तो सिड को बदल दो एक्सक्लेम्ड विथ सारो। जहां सिड लिखा है सिड को कर दो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, हो जाएगा प्रभाकर एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव लगाओ दैट। लगा दिया। अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हुर्राह, एलास या ब्रेवो जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। एलास शब्द हट जाएगा। ठीक, उसके बाद आई को चेंज कर लो। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्रभाकर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। प्रभाकर चूंकि एक मेल है तो मेल के लिए ही प्रोनाउन यूज होता है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? ही। इज एम आर वाज वेयर में बदल जाता है, तो एम की जगह क्या हो जाएगा? वाज रून्ड। तो हो जाएगा प्रभाकर एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रून्ड। प्रभाकर एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रून्ड। अगला, द क्रिकेटर सेड हुर्राह द टीवीएस कप इज आवर्स। ठीक, अब यहां पे हुर्राह शब्द दिया हुआ है। अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हुर्राह शब्द आता है तो आप सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेंगे। ठीक है, तो सेड को बदल दो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, तो हो जाएगा द क्रिकेटर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कनेक्टिव दैट लगा दो। उसके बाद द टीवीएस कप, इज एम आर किस में बदल जाएगा? वाज वेयर में, वाज। और ये चूंकि आवर्स है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट क्रिकेटर्स के हिसाब से बदल जाएगा, तो आवर्स क्या हो जाएगा? दियर्स। आवर्स क्या हो जाएगा? दियर्स, क्योंकि आवर्स जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेटर्स, इनके हिसाब से बदलेगा। और चूंकि आवर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है, तो दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दियर्स। तो ये हो जाएगा द टीवीएस कप वाज दियर्स। ठीक, अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा वेल डन। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा वेल डन। अब अगर शाबाश, क्या कहा? शाबाश। तो अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वेल डन शब्द आ जाए, क्या आ जाए? वेल डन, तो समझ लो यहाँ पे शाबाशी दी गई है। ठीक है, किसी के द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जनरली ब्रेवो शब्द आता है अंदर, लेकिन चूंकि यहाँ ब्रेवो शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी आया हो या ना आया हो, हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे किसी की बहादुरी की तारीफ की गई है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? सेड को बदल देते हैं अपलाउडेड में। किसमें? अपलाउडेड में। उसके बाद लिखते हैं सेइंग, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखते हैं दैट। नियम तो ये है, लेकिन दैट तब लिखेंगे जब अंदर कोई एक वाक्य पूरा लिखा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल वेल डन लिख के छोड़ दिया गया। तो इसके दो तरीके हैं सैनिस। या तो जो वेल डन लिखा है इसको पूरा एक वाक्य में तब्दील करके मान लो इसको कि ये लिखा हुआ यू हैव डन वेल, और या तो अगर केवल वेल डन ही रहने देना है तो नियम यह है कि आप सेड को बदलो अपलाउडेड में, और फिर तो हो जाएगा द टीचर अपलाउडेड द स्टूडेंट्स। द टीचर अपलाउडेड द स्टूडेंट्स सेइंग वेल डन। बस, द टीचर अपलाउडेड द स्टूडेंट्स सेइंग वेल डन। और सेइंग के बाद दैट तब आएगा जब यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा हो, सब्जेक्ट आया हो, तब दैट लिखने के बाद वाक्य को पूरा असर्टिव बना के तब इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। नहीं तो एक्सक्लेम्ड मत लगाओ। एक्सक्लेम्ड तब लगाओ जब प्रसन्नता व्यक्त हो, दुख व्यक्त हो। लेकिन जहां पे बहादुरी है, ठीक है, वहां पे अपलाउडेड का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को शाबाशी दी जाती है तो वहां पे सेड को किस में बदला जाता है? अपलाउडेड में। तो हो जाएगा द टीचर अपलाउडेड द स्टूडेंट सेइंग वेल डन। ठीक, कोई डाउट? आगे, सी सेड व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज।
सी सेड व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज। अब है ये देखो, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ वाक्य है वो शुरू हुआ व्हाट ए से, ठीक। तो अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य व्हाट अ या हाउ से शुरू हो, लास्ट में ये देखो ये निशान आ जाए एक्सक्लेमेशन का, ठीक है, आप समझ जाओ ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब कभी व्हाट ए या हाउ से शुरू होता है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदला जाता है। किसमें बदलोगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो लिखा है सी सेड व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, तो सेड को बदल दो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सेड को बदल दो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करोगे? दैट। तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। दैट लगाने के बाद वाक्य को असर्टिव बनाओगे। क्या करोगे? असर्टिव बनाओगे। तो असर्टिव बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? इट। तो पहले क्या लिखोगे? इट। और एक चीज और याद रखो, इट चूंकि एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके बदलने का कोई सवाल नहीं, तो इट इट ही रहेगा। तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट। उसके बाद ईजामार किस में बदल जाता है? वाज वेयर में, तो हो जाएगा वाज, इट वाज। व्हाट ए को किस में बदलोगे? वेरी में, तो क्या हो जाएगा? इट वाज वेरी फाइन प्लेस। तो पूरा बनेगा सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी फाइन प्लेस। साइन इज क्लियर? अगला पांचवा, माई वाइफ सेड हाउ डार्क द नाइट इज। माई वाइफ सेड हाउ डार्क द नाइट इज। ये भी देखो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य हाउ से शुरू हुआ, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान आ गया। क्लियर है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और नियम ये है कि अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर व्हाट ए या हाउ से शुरू हुआ है तो सेड को आप बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, क्योंकि व्हाट अ या हाउ से जब वाक्य शुरू किया जाता है ये सरप्राइज बताते हैं, ठीक। आश्चर्य में आदमी बोलता है, बिल्कुल किसी ने बहुत अच्छा शॉट मार दिया तो व्हाट अ शॉट दैट वाज। और कोई देखने में बहुत अच्छा है तो हाउ लवली ही इज या हाउ लवली सी इज। जॉय भी सर लगा सकते हैं ना? ठीक है, नहीं जॉय नहीं लगाना। जहाँ पे सरप्राइज है वहां पे सरप्राइज है, क्योंकि जरूरी नहीं सरप्राइज शब्द का इस्तेमाल वहीं किया जाए जहां खुशी व्यक्त हो रही, ठीक है, समझ रहे हो ना। आदमी डर के भी सरप्राइज होता है, तो वहां पे जॉय नहीं होगा, क्या होगा? सरप्राइज होगा। तो हो जाएगा माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे? दैट। माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। दैट के बाद बचे वाक्य को असर्टिव बनाओ। क्या करोगे? असर्टिव। तो असर्टिव बनाने के लिए क्या करोगे? पहले लिखोगे सब्जेक्ट के रूप में द नाइट। क्या लिखोगे? दैट लगाने के बाद जब वाक्य को असर्टिव बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे? द नाइट। सॉरी। उसके बाद इज एम आर किस में बदल जाएगा? वाज वेयर में। तो इज क्या हो जाएगा? वाज। तो क्या हो जाएगा? द नाइट वाज, ठीक। हाउ किस में बदल जाएगा? वेरी में। द नाइट वाज वेरी, और डार्क तो है ही। तो क्या हो जाएगा? सी माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द नाइट वाज वेरी डार्क। अगला, आई सेड टू हर गुड नाइट। आई सेड टू हर गुड नाइट। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई विदाई सूचक शब्द आ जाए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई विदाई सूचक शब्द आ जाए तो सेड को बेड में बदल दिया जाता है। किस में बदला जाता है? बेड में। याद रखो दो चीजें हैं, अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अभिवादन सूचक शब्द आ जाए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, अभिवादन सूचक शब्द आ जाए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी होली, तो सेड को विश्ड में बदला जाता है। और अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य ये शो कर रहा है
सॉरी अगर विदाई सूचक शब्द आ रहा है अगर अंदर, तो सेड को बेड में बदला जाता है। जैसे गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। सही समझ रहे हो ना? अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई अभिवादन सूचक शब्द आ रहा है तो सेड को आप विश्ड में बदलें, और अगर विदाई सूचक शब्द आ रहा है तो सेड को किस में बदलो? बेड में। तो ये हो जाएगा आई बेड हर, आगे गुड नाइट, तो हो जाएगा आई बेड हर गुड नाइट। ठीक, क्या हो जाएगा? आई बेड हर गुड नाइट। और अगर यहाँ पे गुड मॉर्निंग शब्द होता तो हो जाता आई विश्ड हर गुड मॉर्निंग। समझ रहे हो? और अभिवादन सूचक शब्द और विदाई सूचक शब्द ऐसे भी समझ सकते हो कि विदाई सूचक जो शब्द होते हैं उनको कहने के बाद बात को खत्म कर दिया जाता है, और जो अभिवादन सूचक शब्द होते हैं उनको कहने के बाद बात को शुरू किया जाता है। ठीक है, जैसे कब वो या ना कही हो तो बच्चे की पहले कह दो गुड नाइट, फिर कह दो का हाल चाल। समझ रहे हो ना? तो गुड नाइट यानी जो विदाई सूचक शब्द होते हैं कहने का मतलब उनको कहने के बाद अलविदा कह दिया जाता है, बात को खत्म कर दिया जाता है। और जो अभिवादन सूचक होते हैं तो उनमें अभिवादन करके बात शुरू की जाती है। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आई बेड हर गुड नाइट। अगला देखो, आई सेड टू विनोद सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। आई सेड टू विनोद सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। याद रखो, अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सॉरी शब्द आ जाए, कौन सा? सॉरी शब्द, तो सॉरी को सेड को फेल्ट सॉरी में बदल दिया जाता है। किसमें? सेड को किस में बदलोगे? फेल्ट सॉरी। तो क्या हो जाएगा? ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी टू विनोद, ही फेल्ट सॉरी टू विनोद। और आगे लिख दो सेइंग दैट, या तो फिर विनोद शब्द, या तो विनोद मत लेके आओ, सीधा लिख दो ही फेल्ट सॉरी सेइंग दैट। सीधा क्या लिखो? ही, सेड को बदलो फेल्ट सॉरी में, और आगे क्या लिख दो? सेइंग दैट। जैसे वहां पर तारीफ वाले वर्ड में जैसे अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट करते हो, ठीक है, तो वैसे ही इसमें कर सकते हो। ही फेल्ट सॉरी टू विनोद, ही फेल्ट सॉरी टू विनोद। और दो तरीके हैं, चाहे लिखो ही फेल्ट सॉरी टू विनोद एंड सेड दैट, और चाहे तो लिखो ही फेल्ट सॉरी टू विनोद सेइंग दैट। ठीक, तो जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। तो तुम लिखो ही फेल्ट सॉरी टू विनोद एंड सेड दैट। तो जब फेल्ट सॉरी हो गया तो सॉरी का काम खत्म हो गया। अब आगे लिखो एंड सेड दैट। दैट लगाने के बाद चेंज कर लो, आई को ही के हिसाब से चेंज करो, हो जाएगा ही। कैन नॉट बदल जाएगा कुड नॉट में, हेल्प हेल्प ही रहेगा। यू को विनोद के हिसाब से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? हिम। सनी डाउट? चाहे तो लिख दो कि ही फेल्ट सॉरी टू विनोद एंड सेड दैट, और चाहे लिखो ही फेल्ट सॉरी टू विनोद सेइंग दैट। ठीक, और आगे वाक्य को असर्टिव बनाए। असर्टिव है ही है सॉरी के बाद, इसे कर दो। आगे सी सेड, फिर से समझ लो, सॉरी को तुमको बदलना है फेल्ट सॉरी में, इतना याद रखो। ये सॉरी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर सॉरी शब्द आए तो तुमको सेड को किसमें बदलना है? फेल्ट सॉरी में। तो हो जाएगा ही फेल्ट सॉरी टू विनोद एंड सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक, आगे सी सेड व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज। सी को सी को तो मान लो सी ही रहेगा। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ कि अगर व्हाट अ से शुरू हो रहा है तो सेड को किसमें बदलोगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। स्पीड थोड़ा दे रहा हूं, ठीक है, तो लिखो सी एक्सक्लेम्ड विद। अब इस तरीके के वाक्य हो चुके हैं पीछे, ठीक है, तो व्हाट को बदलो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव लगाओ दैट। तो उसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाओ, इट ही रहेगा, जेएमआर वाज वेयर में बदल जाएगा, हो जाएगा इट वाज अ नाइस फिल्म, इट वाज वेरी नाइस फिल्म। सॉरी, व्हाट आ को किसमें चेंज कर दो? वेरी में, तो हिट हो जाएगा इट वाज वेरी नाइस फिल्म। ठीक, आगे देखो, लिखा है दिवाकर सेड व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग। दिवाकर सेड व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग। व्हाट से शुरू हुआ तो सेड को बदलो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, हो जाएगा दिवाकर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। दिवाकर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। उसके बाद व्हाट ए टेरिबल सॉन्ग लिखा ही है। एक काम करो, इसके आगे इट इज जोड़ दो।
वाक्य को कंप्लीट कर लो इट इज जोड़ के अपने आप, ठीक है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे मन में याद रखो, व्हाट ए टेरिबल सॉन्ग इट इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिवाकर एक्सक्लेम्ड, सेड को बदलो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो हो जाएगा दिवाकर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, और पहले इट लिख लो, इजयमार को वाज वेर में बदल दो तो हो जाएगा इट वाज, व्हाट ए को वेरी में बदलो हो जाएगा वेरी, हो जाएगा इट वाज वेरी टेरिबल सॉन्ग। क्या हो जाएगा, इट वाज वेरी टेरिबल सॉन्ग। अगला देखो, पिंकू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो हो जाएगा पिंकू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। आगे देखो, ही सेड ही इज डेड, उसने कहा अरे उसकी तो मौत हो गई, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर वो शब्द आ जाएं जो दुख व्यक्त करते हैं तो सेड को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो में, तो सेड को बदल दो एक्सक्लेम्ड विद सारो, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, कनेक्ट टू दैट लगाओ, आह शब्द हटा दो, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा, इजयमार किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में, तो हो जाएगा ही वाज डेड। अगला, व्हाट अ फॉल, ही सेड व्हाट अ फॉल, तो व्हाट से शुरू हुआ वाक्य, तो सेड को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट। अब इसमें भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आगे क्या जोड़ लोगे, इट इज, व्हाट अ फॉल इट इज, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, पहले लिखो इट, इजयमार को वाज में बदलो इट वाज, और याद रखो मैंने बताया था कि अगर व्हाट अ के बाद कोई एडजेक्टिव ना आए, डायरेक्ट नाउन आए, बड़ी बात समझने वाली। अभी तक तुम लोग व्हाट आ को वेरी में बदल रहे थे, तो वेरी में व्हाट ए को वेरी में तब बदला जाता है जब व्हाट आ के बाद पहले कोई एडजेक्टिव आए, उसके बाद कोई नाउन आए। लेकिन इस वाक्य में देखो व्हाट ए के बाद एडजेक्टिव नहीं आया, डायरेक्ट क्या आया है, नाउन आया है। तो अगर व्हाट आ के बाद एडजेक्टिव ना आके डायरेक्ट नाउन आता है तो व्हाट ए को वेरी में नहीं बल्कि ग्रेट में बदला जाता है, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल, इट वाज अ ग्रेट फॉल। समझ गए बात को। उसी तरीके से अगला वाक्य बिल्कुल सेम है, प्रियंका सेड व्हाट एन आइडिया, इसमें भी देखो व्हाट एन के बाद एडजेक्टिव नहीं आया, डायरेक्ट क्या आया है, नाउन आया है, तो इसमें भी सेम वही नियम लगेगा। और इसमें वाक्य को कंप्लीट करने के लिए इट इज अपनी तरफ से जोड़ लो, तो हो जाएगा प्रियंका सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट एन आइडिया इट इज, तो हो जाएगा प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया, एन नहीं हो जाएगा, फिर ग्रेट के पहले आ आएगा, ठीक है, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। और ग्रेट का प्रयोग कब किया जाता है, याद रखो, जब कभी व्हाट आ या व्हाट एन के बाद एडजेक्टिव ना आकर के डायरेक्ट नाउन आता है, तो ऐसी कंडीशन में व्हाट आ को वेरी में नहीं बल्कि ग्रेट में बदला जाता है, ठीक है। आगे, गांगुली सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा शब्द आया है तो सेड को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर खुशी व्यक्त हो रही है अंदर लिखे वाक्य से तो सेड को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो याद रखो हुर्रा खुशी दर्शाने के लिए ही आता है, तो सेड को बदलो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, तो हो जाएगा गांगुली एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी को गांगुली के हिसाब से बदलोगे तो वी की जगह क्या आ जाएगा, दे, ये वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट गांगुली के हिसाब से बदलेगा, गांगुली यानी मेल है तो ये मतलब ये हो जाएगा ही, लेकिन चूंकि वी यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे। अगर इस बात को ना समझ पाए हो तो ऐसे समझो, आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। इसी तरीके से ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है लेकिन दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो इसलिए जब तुम वी की जगह तुम यहाँ ही नहीं रख सकते, क्यों, कारण यह है क्योंकि वी प्लूरल है और ही क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए तुमको वी की जगह क्या रखना पड़ेगा, दे। हैज किस में बदलेगा, हैड वन द मैच, ठीक। आगे देखो, ही सेड आह आई एम हैप्पी, देखो यहाँ भी आह शब्द आया था, यहाँ भी आह शब्द आया था, इसका मतलब ये है कि आह शब्द कहीं खुशी व्यक्त कर सकता है तो कहीं दुख व्यक्त कर सकता है, तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहाँ खुशी व्यक्त हो रही है तो आह को किस में बदलोगे, यहाँ सेड को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आह शब्द हट जाएगा, आई को सी के हिसाब से बदलोगे तो हो जाएगा सी, इजाय मार्क किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में, तो हो जाएगा सी वाज हैप्पी, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी वाज हैप्पी। आगे देखो, अंशु सेड हाउ इंडस्ट्रियस यू आर, तो क्या हो जाएगा, अंशु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हाउ से शुरू हुआ वाक्य, आगे ये निशान लगा है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, तो क्या हो जाएगा, अंशु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट, बचे वाक्य को असर्टिव बनाओगे
तो पहले यू को चेंज करो, यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करो, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है नहीं तो ऑब्जेक्ट मी मान लो, तो यू को मी के हिसाब से चेंज करोगे तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई। तो अंशु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई इज एमआर वाज वेयर में बदल जाता है, हो जाएगा वाज, हाउ को बदल देना वेरी में, हो जाएगा आई वाज वेरी इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा, आई वाज वेरी इंडस्ट्रियस, फुल स्टॉप लगा दो। आगे ही सेड हाउ स्वीट यू सिंग, उसने कहा कि तुम कितना मधुर गाते हो, सेड को बदलो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव लगाओ दैट, बचे वाक्य को असर्टिव बनाओ, तो यू है तो यू को मी, यहाँ मी ऑब्जेक्ट मान लो तो यू को मी के हिसाब से बदलो तो हो जाएगा आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो आई सिंग क्या हो जाएगा, सैंग, ठीक। हाउ को वेरी में बदल दो तो हो जाएगा वेरी, आगे लिखो स्वीट, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई सैंग वेरी स्वीट। आगे भोलू सेड व्हाट टाइप ऑफ वुमन सी इज, भोलू ने कहा किस तरीके की औरत है वो, व्हाट टाइप ऑफ वुमन सी इज, ठीक है। तो अब इसमें भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हालांकि व्हाट आ से वाक्य नहीं शुरू हुआ लेकिन शुरू व्हाट से हुआ है और हमको पता है एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, तो तुम क्या करोगे, भोलू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट, वाक्य को बनाओ असर्टिव, वाक्य को क्या बनाओ, असर्टिव, असर्टिव बनाओगे तो चूंकि सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो सी ही रहेगा, ठीक है, सी क्या रहेगा, सी रहेगा। इजामार किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में, तो हो जाएगा सी वाज। भोलू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी वाज। और जब कभी भी व्हाट टाइप ऑफ दिया हो, क्या लिखा है, वाक्य लिखा व्हाट टाइप ऑफ वुमन सी इज, क्या औरत है वो, तो यथार्थ जब कहने के पीछे ये भाव छिपा हो, साइंस मैंने बताया था कि जब कुछ ऐसी बात कही जाए जिसमें कि ये समझ में ना आए कि वो अच्छी बात कही जा रही कि बुरी बात कही जा रही, यानी जब किसी को कह दे व्हाट टाइप ऑफ वुमन सी इज, तो इसका मतलब कहीं ये भाव निकल के आता है कि अगर वो बुरी है तो कहीं अच्छी भी है कहीं बुरी भी है, जब कुछ ऐसा भाव हो। जैसे मैंने एक वाक्य आया था कि व्हाट ए क्रिएशन मैन इज, मनुष्य भी क्या रचना है, तो इसका मतलब अगर मनुष्य अच्छा भी है तो मनुष्य बुरा भी है, ठीक है। तो जब उसके ना तो गुण ना अवगुण प्रकट ना हो रहे हो तो ऐसे में स्ट्रेंज में बदलना चाहिए, किसमें बदलना चाहिए, तो हो जाएगा सी वाज ए स्ट्रेंज वुमन, ये व्हाट टाइप ऑफ हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रेंज। और वेरी चाहे तो केवल स्ट्रेंज या फिर वेरी स्ट्रेंज जो भी लिखो, ठीक है। तो तुमको लिखना है कि भोलू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट सी वाज अ स्ट्रेंज वुमन, लिखो सी वाज अ स्ट्रेंज वुमन। और स्ट्रेंज शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जबकि दोनों पक्ष, या तो दोनों पक्ष सामने आ रहे हों कि वो अच्छा भी है बुरा भी है, और या तो कोई भी पक्ष सामने आ रहा हो कि व्हाट टाइप ऑफ कह दिया गया, पता नहीं किस तरह की औरत है, अर्थात ये भी नहीं पता चल रहा कि वो अच्छी कह रहा है कि बुरी कह रहा है, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा, स्ट्रेंज। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। So if you really like the video, don't forget to subscribe the channel and also hit the bell icon to stay updated. See you in next video. For till then, good luck, goodbye.